नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिघूड़ी ने कांग्रेस की सीनियर नेता और सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया। रमेश बिघूड़ी ने कालकाजी इलाके में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों के जैसा बना देंगे। उनके इस विवाद के बाद सियासी पारा गर्मा गया। बिघूड़ी के बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमलावर है। रमेश बिघूड़ी ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार कालकाजी से दांव आजमाना चाहा और आजमा भी रहे हैं। पहले भी वो कई बार विधानसभा जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं, लेकिन पड़ोस की तुगलकाबाद सीट से, जहां से वो मूल निवासी भी हैं। और इस बार नई पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरे बिघूड़ी ने टिकट की घोषणा होने के अगले दिन ही प्रियंका गांधी से जुड़ा बयान दे दिया। रमेश बिघूड़ी जानते हैं कि कालकाजी सीट बेशक मुश्किल हो, लेकिन उन्होंने इस सीट पर लड़ने के लिए खुद अपनी इच्छा जाहिर की थी। यहां से हारने की हालत में ये संभव है कि राजनीतिक भविष्य उनका चौपट हो जाए। चुनाव जीतने की संभावना तभी बेहतर हो सकती है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाए। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और इसीलिए बिघूड़ी का बयान एक सियासी दांव हो सकता है। इस विवादास्पद बयान के बहाने न सिर्फ मीडिया कवरेज हासिल हो, बल्कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार को भी मजबूती मिले। बिघूड़ी दो मजबूत महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भी किस्मत आजमा रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि महिला विरोधी बयान के बहाने वो महिला वोटों का भी बंटवारा करने की सोच रहे हों। साथ ही इस बयान पर विरोधी दल उनको जितना ज्यादा घेरेंगे, उतना ही कालकाजी में बतौर उम्मीदवार वो स्थापित हो पाएंगे। विवाद और रमेश बिघूड़ी की बात करें तो उनके बीच रिश्ता जो है वो पुराना है और गहरा भी है। पिछले साल की बात अगर की जाए तो बिघूड़ी की भाषा को लेकर लोकसभा में गंभीर सवाल उठे थे। कालकाजी विधानसभा में अच्छी खासी आबादी पढ़े लिखे लोगों की है और अपनी भाषा के चलते लगातार विवादों में रहने वाले बिघूड़ी के लिए प्रियंका गांधी के खिलाफ दिया गया बयान नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके अलावा वो कालकाजी विधानसभा के लिए नए उम्मीदवार ज़रूर हैं और नए उम्मीदवार हैं तो फिर संभव ये भी है कि कालकाजी दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से बिघूड़ी लगातार 2 बार सांसद रहे और ऐसे में अगर कालकाजी में खराब सड़कों का मुद्दा रमेश बिघूड़ी उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अपने सांसद के तौर पर कामकाज पर भी सवाल खड़े होता है। इसीलिए अनचाहे विवाद उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय पीछे भी ले जा सकते हैं और ख़ास तौर पर तब जब बीजेपी महत्वपूर्ण दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिला विरोधी नहीं दिखना चाहेगी और बिघूड़ी के बयान को पार्टी के अंदर समर्थन मिले, इसकी उम्मीद भी अब कम नजर आती है। दिल्ली के चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद अहम और खास हैं, जहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा के सामने चुनौती है कि किस तरीके से केजरीवाल के इस विजय रथ को रोका जा सके। बीजेपी को मालूम है कि बिना कांग्रेस के सीट में आए उनकी जीत मुश्किल होने वाली है। पिछले 2 चुनावों में ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है कि जब जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला हुआ है, तब तब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और इसीलिए बीजेपी को ये लगता है कि इससे बेहतर मौका उसके लिए शायद दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं होगा। वो 1993 के बाद कोई चुनाव जीत नहीं पाए हैं और इसलिए बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौके के जैसा है। कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में लाकर जीत हासिल करना बीजेपी का प्लान बी हो सकता है और इसीलिए रमेश बिघूड़ी के इस बयान को कई तरीकों से देखा जा रहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये समझी सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।